जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बेस है। टोटल समान विज्ञान, टोटल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी इसी में से आएंगे। महत्वपूर्ण सब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। समय को बर्बाद नहीं करना है, सीधी बात, नो बकवास करते हुए चलेंगे। देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल है, सेल नाम किसने दिया था? खोज नहीं पूछ रहा है, सेल नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सेल नाम को दिया था, यानी नामकरण किया था सेल का। कौन? तो रॉबर्ट हुक साहब। अब से क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो जो सेंट्रियोल होता है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है, यानी दोनों में डिफरेंट होता है। कौन सा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के कारण। अब कोशिका देख कह रहा है कोशिका में राइबोसोम कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? जो कोशिका है, कोशिका में राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेगा तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी तो भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो नहीं हो पाएगा। और कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। को पावर हाउस यानी बिजली घर, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दो। कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। कौन कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो प्रोग्राम्ड सेल है डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जो लवक होता है यह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, केवल पादप कोशिका में ही लवक उपस्थित होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द है उसको सर्वप्रथम पुरकिंजे ने प्रयोग किया था। अभी देख ले कि सेल का नामकरण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। और जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे साहब ने किया। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह जो है कथन किसका है? जीव द्रव्य जीवन का आधार है, यह कथन जो है हक्सले साहब का है। किसका है? हक्सले साहब का यह कथन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना? जो पानी है पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का सेल्सियस में होता है पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेनहाइट में कितना होगा? आप इसको कन्वर्ट कर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। अब देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। महाधमनी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी का कार्य क्या है? अच्छा, जो CO2 युक्त ब्लड है उसको फेफड़े से हृदय तक कौन सा लाता है? महाधमनी पक्षवात पेशियां लाती है या सिलियरी पेशियां लाती है, या कौन आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है तो महाधमनी है। धमनी जो है शुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती है। शुद्ध रक्त को ध्यान रखिएगा, यानी शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त को धमनी जो है शरीर हृदय से शरीर तक ट्रांसपोर्ट करती है। और फेफड़े से उसको लाती है, फेफड़े से हृदय में ट्रांसपोर्ट करता है कौन? तो पक्षवाभ सिलियरी पेशियां जो है पक्षवाभ पेशियां भी उसको बोला जाता है। पक्षवाभ शिराएं जो हैं फेफड़े से आपको हृदय में ब्लड का ट्रांसप्लांट करती हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है, इसमें आयोडीन जो है संचित रहता है, यानी आयोडीन संचित रहता है किसमें? थायराइड ग्लैंड में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण का नाभिक अनंत होता है, अनंत यानी इन्फिनाइट होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? चाय में कैफीन नामक उत्तेजक विद्यमान रहता है, कैफीन। और कॉफी में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कमेंट में जवाब दें। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग कृमि जो विषाणु होता है उसके कारण फाइलेरिया रोग होता है, यानी फूल जाता है हाथ पैर, उसको फाइलेरिया बोला जाता है, कृमि जीवाणु का होता है। मानव मूत्र होता है कौन सा, कैसा होता है? अम्लीय होता है। मानव मूत्र जो है अम्लीय होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट में जवाब दें। अब नेक्स्ट लेते हैं, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी को में किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? मीबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रसिका। ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आहार नाल का एक पार्ट है ग्रसिका। ग्रसिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। कौन सा? गैस्ट्रिन एंजाइम। और अमाशय यानी कौन सा एंजाइम उसमें होता है? कौन सा अम्ल होता है? तो अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसमें से एंजाइम कौन सा होता है? तो गैस्ट्रिन एंजाइम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कौन? हाफ H2O। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला होता है। किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O इंटू 2H2O। हम नेक्स्ट देखते हैं, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? जो मछलियाँ हैं वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें उपस्थित होती है? तो प्रकाश की उपस्थिति होती है, उसमें उपस्थित होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के प्रक्रिया द्वारा दूध से क्रीम को पृथक्करण किया जाता है, यानी बनाया जाता है, निकाला जाता है, जो भी हो। चलिए, इतना टॉप हम 50 क्वेश्चन देखें। अभी हमारा और क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो तक अंत तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देखें। सब ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम लोग डेली वीडियो डालते रहते हैं। जय हिंद।